गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास फोर्थ हिंदी फर्स्ट चैप्टर 2 गांधी जी के जीवन से नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास का एक प्रसंग दिया गया है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। बात उन दिनों की है जब गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे। उन दिनों एक बार गोपाल कृष्ण गोखले उनके यहाँ आकर ठहरे। गांधी जी उनकी गुरु की भांति श्रद्धा रखते थे। गोखले जी को किसी महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था। उनका दुपट्टा गिंज गया था और उसमें सलवटें पड़ गई थी। इतना समय था नहीं कि उसे धोबी से धुलवाया जाता। लिहाजा गांधी जी ने कहा, मैं इस पर अच्छी तरह इस्त्री कर दूंगा। गोखले जी बोले, मैं वकील की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन धोबी के रूप में नहीं। अगर तुमने उसे खराब कर दिया तो मेरे लिए यह बहुमूल्य चीज़ है। यह मेरे गुरु महामती रांडे ने यह मुझे भेंट किया था। यह उनकी निशानी है। परंतु गांधी जी ने आग्रह किया और दुपट्टे पर इस्त्री कर दी। उनके काम से गोखले जी बहुत खुश हुए। इस पर गांधी जी को इतना खुश हुआ कि वे कहने लगे, अब अगर सारी दुनिया भी मुझे अच्छे धोबी का प्रमाण पत्र न दे तो मुझे परवाह नहीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम में पानी की कमी थी। वहाँ रहने वाली स्त्रियों को अपने वस्त्र धोने के लिए काफ़ी दूर एक सोते पर जाना पड़ता था। गांधी जी इसमें उनकी मदद करते थे। खादी उत्पादन के आरंभिक दिनों में हथकरघे पर जो साड़ियाँ बुनी जाती थीं वे बहुत मोटी और भारी हुआ करती थीं। आश्रम की स्त्रियाँ उन साड़ियों को पहनने के लिए राजी हो गईं, परंतु जब उन्हें धोना पड़ता तब वे बड़बड़ाती थीं। इस पर गांधी जी ने उनसे कहा था कि मैं साड़ियों को धो दिया करूँगा। उन्हें दूसरों के कपड़े धोने में कोई शर्म या छोटापन नहीं लगता था। एक बार वे अपने एक धनी मित्र के यहाँ ठहरे। जब वे नहाने के लिए गुसलखाने में गए तो देखा गुसलखाने के फर्श पर एक सफ़ेद धोती पड़ी हुई थी। नहाने के बाद उन्होंने अपनी धोती के साथ उस धोती को भी धो डाला। इसके बाद वे गीले कपड़ों को धूप में फैलाने के लिए ले गए। गांधी जी कपड़ों को धूप में सुखाने पर जोर देते थे, क्योंकि इससे एक तो वे अधिक उजले दिखाई पड़ते थे और दूसरे धूप से जीवाणु भी मर जाते थे। गांधी जी को कपड़े फैलाते देखकर मेजबान ने कहा, बापूजी, यह आप क्या कर रहे हैं? गांधी ने कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? फर्श पर पड़ी पड़ी साफ धोती गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे धो डाला। मैं सफाई के लिए कोई भी काम करने में नहीं शर्माता। इस पर गांधी जी तो नहीं अपितु उनके मेजबान बहुत शर्मिंदा हुए। जेल में उनकी वृद्धावस्था में भी गांधी जी कभी कभी अपनी धोती, अंगोछा और रुमाल स्वयं धो डालते थे और अपने साथियों का काम हल्का कर देते थे। आगा खां महल में कस्तूरबा की अंतिम बीमारी के समय गांधी जी उनके प्रयोग किए हुए रुमालों को धोया करते थे। गांधी जी अपनी पोशाक पर बहुत ध्यान देते थे। बचपन में वे अन्य लड़कों के साथ हो लगाकर मील की अपनी बढ़िया धोती को खूब अच्छी तरह धोते थे, जिससे वह झकझक हो जाती थी। स्वयं कुएं से पानी खींचते और धोती धोते। गांधी जी को सादगी पसंद थी, परंतु गंदे और सुखड़े मसले कपड़ों से उन्हें चिढ़ थी। वे स्वच्छता की जीती जागती मिसाल थे। एक दिन गांधी जी बाल कटवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गए। गोरे नाई ने पूछा, क्या चाहते हो? मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, गांधी जी ने कहा। खेद है कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। यदि मैं किसी एक काले आदमी के बाल काटूंगा तो मेरे सब ग्राहक छूट जाएंगे। इस अपमान से गांधी जी मर्माहत उठे। उन्हें लगा कि मन में घुटने या अखबारों में अपीलें छपवाने से काम नहीं चलेगा।
उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने काम स्वयं करने चाहिए। फौरन उन्होंने बाल काटने की मशीन खरीदी और घर जाकर शीशे के सामने अपने बाल स्वयं ही काटने प्रारंभ कर दिए। वे दाढ़ी तो स्वयं बना सकते थे, परंतु सिर के बाल काटना टेढ़ा काम था। यह उन जैसे बैरिस्टर का काम तो था नहीं। सामने और दाएं बाएं के बाल को जैसे तैसे काट लिए, परंतु पीछे के बाल बिगड़ गए। उनके बाल विचित्र ढंग से कटे देखकर उनके मित्र बहुत हंसे। एक ने मजाक में पूछा, गांधी, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या रात में इन्हें चूहे कुतर गए? गांधी जी सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं, गोरे नहीं। ये काले आदमी के काले बालों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। नहीं, गोरे नाई ने काले आदमी के काले बालों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने तय किया, चाहे कितने ही खराब हों जाएं, मैं अपने बाल स्वयं काटूंगा। एक बार खादी प्रचार के दौरान उन्होंने इच्छा प्रकट की कि कोई खादी पहनने वाला नाई उनकी हजामत बनाए। ऐसे नाई की खोज में स्वयं सेवक लोग इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। गांधी जी ने स्वयं सेवकों से कहा, हमें धोबियों और नाइयों को भी विदेशी का व्रत लेने को प्रेरित करना होगा। इसी प्रकार उड़ीसा में एक बार गांधी जी ने एक नाई बुलाया। उन्होंने देखा कि एक स्त्री लोखर लिए चली आ रही थी। उसके कानों में भारी झुमके, नाक में नथ, गले में हंसली, पैरों में कड़े और हाथों में चूड़ियाँ थी। यह देखकर गांधी जी बोले, अच्छा तो तुम मेरी हजामत बनाओगी? उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाया और अपना उत्साह तेज करने लगी। गांधी जी ने फिर पूछा, तुम ये भारी गहने क्यों पहने हुए हो? इनसे तुम्हारी अपनी सुंदरता नहीं बढ़ती, ये भद्दे और मैले हैं। आंखों में आंसू भरकर वह इससे बोली, आप जानते हैं मैं इन्हें उधार मांग कर लाई हूँ। आप जैसे बड़े आदमी के सामने मैं बिना अच्छे गहने कपड़े पहने कैसे आ सकती थी? गांधी जी की दाढ़ी और बाल बनाने के बाद उसने अपना मेहनताना गांधी जी के चरणों पर चढ़ा दिया, झुककर उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से चली गई। अब इस शब्दों को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले उनके यहाँ आकर ठहरे। गोपाल जी को पार्टी में जाना था। उनके दुपट्टे में सिलवटें पड़ गई थी। तब गांधी ने कहा, मैं इस पर प्रेस कर दूंगा। गोपाल जी को गांधी जी के इस्त्री करने की बात पर विश्वास नहीं था, किंतु गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री कर दी। दुपट्टे को देखकर गोपाल जी बहुत खुश हुए। दक्षिण अफ्रीका के आश्रम में पानी की कमी थी। स्त्रियों को कपड़े धोने के लिए दूर जाना पड़ता था। गांधी जी इस कार्य में उनकी मदद करते थे। हथकरघे से बनी मोटी और भारी साड़ियाँ पहनने के बाद जब आश्रम की स्त्री को धोना पड़ता था तो वे नाराज हो जाती थीं। इस पर गांधी जी ने कहा, इन साड़ियों को मैं धो दिया करूँगा। गांधी जी को किसी भी काम को करने में शर्म या छोटापन नहीं लगता था। वे कपड़ों को धूप में सुखाने पर जोर दिया करते थे, क्योंकि धूप में जीवाणु मर जाते हैं। गांधी जी का कहना था कि मैं सफाई के लिए कोई भी काम करने में नहीं शर्माता। जेल में वृद्धावस्था में भी गांधी जी कभी कभी अपनी धोती, अमोछा और रुमाल स्वयं धो डालते थे। गांधी जी पोशाक पर बहुत ध्यान देते थे। बचपन में वे अन्य लड़कों के साथ होल लगाकर अपनी बढ़िया धोती को खूब अच्छी तरह धोते थे। गांधी जी को सादगी पसंद थी, किंतु गंदे और सिकुड़े मसले कपड़ों से उन्हें चिढ़ थी। वे स्वच्छता की जीती जागती मिसाल थे। एक दिन गांधी जी बाल कटवाने एक नाई की दुकान पर गए। वहाँ नाई ने कहा कि मैं काले आदमी के बाल नहीं काट सकता। यह सुनकर गांधी जी को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने फौरन बाल काटने की मशीन खरीदी और स्वयं बाल काटने लगे, किंतु सिर के बाल
काटना बहुत कठिन था। उनके पीछे के बाल खराब हो गए। एक खादी प्रचार के दौरान गांधी जी ने कहा कि कोई खादी पहनने वाला नाई उनके बाल बनाए, क्योंकि वे धोबियों और नाइयों में भी स्वदेशी की भावना जागृत करना चाहते थे। तभी एक स्त्री भारी गहने पहने हुए आई और उसने गांधी जी के दाढ़ी और बाल को बनाया और मेहनताना गांधी जी के चरणों में रख दिया, झुककर उन्हें प्रणाम किया और चली गई। इस चैप्टर के शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के प्रति श्रद्धा थी, गुरु की भांति। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले के डैश में सलवटें पड़ गई थी, दुपट्टे। तीसरा, गोखले जी ने गांधी जी से कहा, मैं डैश की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन धोबी के रूप में नहीं, वकील। चौथा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम में डैश की कमी थी, पानी। गांधी जी कपड़ों को डैश में सुखाने पर जोर देते थे, धूप में। खा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, मित्र ने मजाक में पूछा, गांधी जी तुम्हारे डैश को क्या हुआ, बालों को। दूसरा, गांधी जी अपनी डैश पर बहुत ध्यान देते थे, अपनी पोशाक। तीसरा, गांधी जी डैश तो स्वयं बना सकते थे, किंतु सिर के बाल काटना टेढ़ा काम था, दाढ़ी। चौथा, गांधी जी को डैश पसंद थी, सादगी। पांचवा, मैं डैश के लिए कोई भी काम करने में नहीं शर्माता, सफाई। गा सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए। पहला, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के यहाँ आकर ठहरे, ये गलत है। दूसरा, गांधी जी को किसी महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था, ये भी गलत है। तीसरा, गोखले जी को गांधी जी द्वारा दुपट्टे पर इस्त्री करने की योग्यता पर भरोसा न था, यह सही है। चौथा, गांधी जी को दूसरों के कपड़े धोने में कोई शर्म या छोटापन नहीं लगता था, सही है। पाँचवा, उड़ीसा में एक स्त्री नाई ने गांधी जी की हजामत बनाई, यह सही है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।